नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। 12th क्लास की जो हमने क्लासेज कंटिन्यूस कर रखी थी, तो उस सीरीज में मैं आपको बता दूं आज की जो अपनी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, जो आपके 12th क्लास में यूनिट सी दे रखी है, उसमें 12वां लेसन हमने कर लिया है। 13वें लेसन जो दे रखा है ब्रीड्स, नस्लों के अंदर आप दे सकते हो आपकी 12th की बुक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप प्रॉपरली 12th की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट ये जो क्लास है वो 12th के लिए ही नहीं, जेट ICR BHU जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं, सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी रामबाण क्लास होगी, बहुत ही अच्छी क्लास होगी। बात करते हैं 12th वालों की, तो 12th वालों के सिलेबस में 3 यूनिट दे रही है। 3rd यूनिट जो है एग्रीकल्चर में पशुपालन, उसका 12वां पार्ट कंप्लीट कर लिया। 13वां जो पार्ट दे रखा है नस्लें, गाय भैंस भेड़ बकरी, 4 की नस्लें हमने कंप्लीट कर ली है। गाय भैंस भेड़ बकरी रही थी अपनी लास्ट 5वीं, जो ऊंट की नस्लें हैं, ऊंट के बारे में। तो आज मैं आपको ऊंट के बारे में कंप्लीटली यहीं पे स्टडीज करवा के यहीं का यहीं याद करवा दूंगा। और ये जो क्लास है अभी 12th वालों के लिए मैंने बता दिया, बाकी सुपरवाइजर जेट ICR BHU जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन है, ऊंट का मेंशन किया है, सबके लिए यूजफुल है। तो 12th वाले सुन लें, आपकी यूनिट फर्स्ट की और बायो की केमिस्ट्री क्लासेस भी हो रही है, उनका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, एक बार उनको चेकआउट करें। इस क्लास को लाइक कर दें। अब नए व्यूवर्स हो तो अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि सारी क्लासें आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मैं इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ 12th वालों को भी, कि आप विथ 12th जेट ICR BHU फाइट कर सको। 12th की बुक के अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको मेंशन करवा के बहुत अच्छे से क्लास में याद करवाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से करें। तो इससे पहले मैं बता दूं, मैंने गाय भैंस भेड़ बकरी की पढ़ा दी है, इसमें अपना 4 पार्ट दे रखे हैं यूनिट 3 में। नेक्स्ट जो अपना है एनिमल डिजीज और डेयरी साइंस, ये दोनों भी 2-2 क्लास के हैं। फिर आपकी यूनिट 3rd कंप्लीट होती है। यूनिट फर्स्ट में हम बहुत कुछ कर लिया है, हॉर्टिकल्चर बाद में करेंगे अपन, तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस करवा दूंगा मैं बहुत अच्छे से, बस आप सपोर्ट बनाए रखें और इन पर अच्छा रेस्पॉन्स। देखो यार, अगर आप सही से शेयर वगैरह सारा कुछ करते हो तो मेरे को मिलता कुछ नहीं है वैसे, बट ये चीज़ है कि अच्छा रेस्पॉन्स आता है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है, आगे क्लासेस बनाने का मन होता है कि यार चलो भाइयों के, अपने बहनों के भाइयों के काम में आ रही है किसी के, वो चीज़ है। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको आपके जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है साथ वाले हैं, रिलेटिव कोई भी, उनको शेयर कर दो, स्कूल के ग्रुप जो भी हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना अब क्या स्टार्ट करना है, क्या पढ़ाना है, सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं ऊँट के बारे में। गाय भैंस बकरी नहीं देखी है तो देख लो जाके, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना आप, ठीक है, और भी कुछ मिलेगा आपको। तो ऊँट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैमल, इसके बारे में पढ़ते हैं 12th के अंदर, लास्ट यही दे रखा है। तो इसका पहले देखते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यह नस्ल ऊँट के बारे में, ठीक है। ऊँट की नस्लें, ऊँट राजस्थान के रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण पशु है। राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, उसका एक महत्वपूर्ण पशु है जो ऊँट है वो। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका उपयोग कई कार्यों में होता है, इसे सवारी करने, भार ढोने, हल जोतने, रेड चलाने, ईख पोकने तथा गाड़ियाँ जोतने में काम लाया जाता है। सवारी करने हेतु इनमें सब में लिया जाता है, ठीक है। एक ऊँट के एक बैलगाड़ी जोड़ी के बराबर काम कर सकता है। ऊँट के बालों से कंबल बनाए जाते हैं। इस पशु में अनेक विशेषताएं होती है। ये जो चीज़ें दे रखी है इसमें बुक में, ऊँट की नस्लें के नीचे, वो आप नोट आउट कर लेना, पढ़ लेना यहाँ से, आपको मेरे को लगा नहीं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। ऊँट 2 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं अपन मेन चीज़ पे, एक होता है 2 थुई वाला, एक होता है 1 थुई वाला। 2 थुई वाला और एक होता है 1 थुई वाला, ठीक है। ऊँट 2 प्रकार के होते हैं, 1 कुबड़ वाला और 2 कुबड़ वाला। थुई जो होती है, मतलब अपने देसी गाय के नहीं देखा क्या ऊपर वो ऐसे, उसको बोलते हैं कुबड़ या थुई। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 कुबड़ वाला और 1 कुबड़ वाला। अब इनके नाम देखते हैं, इनके जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या क्या है। तो इसमें बात करें 1 कुबड़ वाले की, तो 1 कुबड़ वाले का क्या नाम है, कैमेलिस डोरमेडेरियंस। कैमेलिस डोरमेडेरियंस। ये तो क्या है, आपके जो 1 कुबड़ वाला ऊँट है उसका जूलॉजिकल नेम है, किसका, 1 कुबड़ वाले ऊँट का, कैमेलिस डोरमेडेरियंस। सेकंड जो है आपका 2 थुई वाला, उसका है कैमेलिस बैक्टीरियंस। 2 कुबड़ वाला जो है उसका नाम क्या है, कैमेलिस बैक्टीरियंस। यह है आपके 2 कुबड़ वाले ऊँट का नाम। ये तो नॉर्मली बात होगी अपनी ऊँट के, जो मैंने जानकारी बता दी कि जो डेजर्ट एरिया है उनके लिए
सबसे अच्छा पशु है ऊँट, सवारी में, खेती में, सब में काम में आता है। ऊँट के दो प्रकार बता दिए, दो कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले का नाम मैंने बता दिया कैमेलिस डोरमेरियंस, और जो दो कुबड़ वाला ऊँट है उसका नाम मैंने बता दिया आपको कैमेलिस बैक्टीरियंस। यहाँ तक हो गया आपके कि ऊँट के प्रकार और ऊँट का नाम। नेक्स्ट चीज आती है ऊँट में क्रोमोसोम नंबर। 2n बराबर कितने होते हैं? 74। ऊँट में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 74। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कैमेलिडी। फैमिली कौन सी होती है ऊँट की? कुल जो होता है कैमेलिडी, ये चीज याद रखोगे, कैमेलिडी होती है। ऊँट की जो फैमिली होती है कैमेलिडी होती है। ऊँट संख्या में विश्व में भारत का 10वां स्थान है, ये चीज पहले की दी हुई है। भारत में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, भारत के अंदर ऊँट में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। अब बुक में क्या क्या दे रखा है वो चीजें अपन पढ़ते हैं। ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट और दो कुबड़ वाले ऊँट। भारत में पाई जाने वाली ऊँटों की मुख्य प्रजातियां बीकानेरी, जैसलमेर, मेवाड़ी, कच्छी और सांचौरी है। नर ऊँट का औसत भार कितना होता है? 500 से 750 किलो, 500 से 750। ये क्या होता है? नर ऊँट का भार। जो नर ऊँट होता है मेल कैमल, उसका भार होता है। नेक्स्ट है मादा ऊँट का भार लगभग होता है 400 से 600, 400 से 600 केजी, 400 से 600 केजी का जो आपका मादा ऊँट है उसका भार इसमें दर्शा रखा है। तथा जन्म के समय ऊँट के बच्चे का भार लगभग 35 से 40 किलो होता है। कितना होता है? लगभग 35 से 40 किलो। जन्म के समय ऊँट के बच्चे का वजन कितना होता है? 35 से 40 किलो होता है। कार्य के आधार पर भारतीय ऊँटों को दो भागों में बांटा जा सकता है, समान ढोने वाले और सवारी वाले। समान ढोने वाले ऊँट हट्टा खट्टा और सवारी वाले का शरीर हल्का होता है। राजस्थान में ऊँट की मुख्यतः 3 नस्लें पाई जाती है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। राजस्थान में कौन कौन सी है? बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। 3 मुख्यतः राजस्थान में इसकी ऊँट की ब्रीड्स पाई जाती है, नस्लें पाई जाती है। पहली देख लेते हैं बीकानेरी। बीकानेरी का उत्पत्ति स्थान एवं विवरण जो है, मूल स्थान इसका राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। क्या है? जो बीकानेरी नस्ल है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ रिवाइज करवाते हुए आपको। ऊँट दो होते हैं, एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले का नाम है कैमेलिस डोरमेरियंस, दो कुबड़ वाला है उसका कैमेलिस बैक्टीरियंस। फैमिली जो है कैमेलिडी होती है। 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 74 होते हैं, ठीक है। और 3 मुख्यतः है। जन्म के समय 35 से 40 किलो वेट का होता है। जो ऊँट का जो बच्चा होता है वो जन्म के समय कितना होता है? लगभग 35 से 40 किलो का होता है। नर ऊँट का भार 500 से 750 केजी होता है, मादा ऊँट का भार 400 से 600 केजी होता है। ये तो नॉर्मली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी जो मुख्यतः 3-4 जो भी नस्लें हैं उनकी। फिर नेक्स्ट पार्ट अपना 14वां पार्ट जो एग्रीकल्चर का है, एनिमल डिजीज, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से ट्रिक्स है, रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ाऊंगा, क्लास में ही याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में और चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान में फर्स्ट बाड़मेर में सबसे कम जो ऊँट है वो झालावाड़ में पाए जाते हैं। सबसे कम ऊँट जो पाए जाते हैं झालावाड़। कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऊँट में मध्य में आने के समय को रूट कहा जाता है। रूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूट किसको बोलते हैं? जब ऊँट मध्यकाल में आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, RUT, रूट। नेक्स्ट चीज इसमें देखोगे, ऊँट के ब्याने के 1 वर्ष बाद दोबारा गर्भित करवाया जाता है। जब एक बार ऊँट ब्याह जाता है, प्रसव की क्रिया हो जाती है, उसके लगभग 1 साल बाद उसको दोबारा से गर्भित करवाया जाता है। नेक्स्ट चीज देखोगे, ऊँट को प्रतिदिन उसके भार के अनुसार 75 से 150 ग्राम नमक देना चाहिए। जिस ऊँट का भार मैंने बताया कि 500 से 750, तो उसके भार के अनुसार उसको लगभग 100 से 175 ग्राम कितना दे रखा है? लगभग 75 से 150 ग्राम, सॉरी 75 से 150 ग्राम उसके भार के अनुसार भी कितना भार है, क्या देना चाहिए? नमक देना चाहिए। उसके आहार में जो चारा वारा खिला रहे हो उसमें इतना नमक डालना लग चाहिए। लगभग 75 से 100 ग्राम आप नमक उसमें डालो तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नर ऊँट प्रजनन योग्य उम्र 5 से 6 वर्ष। जब नर ऊँट प्रजनन योग्य कब होता है? जब वो बच्चा होता है 5 से 6 साल का हो जाता है वो नर, और मादा 3 से 4 साल की हो जाती है। जब मादा ऊँट 3 से 4 साल की हो जाती है तो वो बच्चा देने योग्य हो जाती है। और जब एक बार बच्चा दे देती है तो उसके 1 साल बाद दोबारा उसको गर्भित करवाया जाता है। जबकि जो नर ऊँट है वो जो तैयार होता है वो कभी 5 से 6 वर्ष की उम्र में, 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं उसको अडल्ट होते होते। नेक्स्ट चीज़ इसमें बात करें अगर
सवारी के लिए गोमट के ऊँट प्रसिद्ध है, सवारी के लिए गोमट के ऊँट। विश्व में ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है, सॉरी बीकानेरी है। सबसे सुंदर ऊँट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। सवारी वाले ऊँट फेमस कौन से? गोमट, गोमट वाले ऊँट। ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इसलिए लिखा रहा हूँ सुपरवाइजर, और आप जैसे ही 12th के साथ जैसे ही पास आउट करके जो जेट ICR का एग्जाम दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो नोट आउट कर लेना स्टार लगा के। अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहोगे ना, बाद में लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, एकदम से पूरा फ्रेशर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, राजस्थान में प्रमुख रूप से ऊँट पालने वाली जाति रायका या रेबारी कौन सी है? रायका या रेबारी। जो रायका या रेबारी जो जाति है, कास्ट है, ये मुख्यतः ऊँट को पाल लेती है। नेक्स्ट चीज देखोगे, राष्ट्रीय ऊँट विकास बोर्ड जोधपुर में। राष्ट्रीय ऊँट विकास बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जो ऊँट विकास बोर्ड है जोधपुर में है। राष्ट्रीय ऊँट विकास बोर्ड जोधपुर, नोट आउट करोगे स्टार लगा के। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, गर्म जलवायु सहनशील है। ऊँट एक बार में 130 लीटर पानी पी सकता है। ऊँट एक बार में 130 लीटर, क्या ऊँट जो है वो एक बार के अंदर 130 लीटर पानी पी सकता है, इसी वजह से वो बहुत दिनों तक वो रहता है। नेक्स्ट जो इसमें चीज है, NRC ऑफ कैमल जोड़बीड़ बीकानेर, आपको पता ही है। राष्ट्रीय ऊँट विकास बोर्ड मैंने जोधपुर बताया, ठीक है। दो चीज है, एक तो है NRC नेशनल रिसर्च सेंटर जो है ऊँट का, वो कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर, याद है ना, जोड़बीड़ बीकानेर बहुत इंपॉर्टेंट है। NRC ऑफ कैमल, और बात कर रहे हैं ऊँट विकास बोर्ड, वो कहाँ पे है? जोधपुर में। दोनों चीजों में डिफरेंट याद रखना, जोड़बीड़ बीकानेर में ऊँट अनुसंधान संस्थान है, जबकि जो ऊँट विकास बोर्ड है डेवलपमेंट वाला, वो कहाँ पे? जोधपुर में है। इसमें महत्वपूर्ण जोड़बीड़ बीकानेर वाला है, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ऊँटों के देवता पाबूजी। ऊँट जब बीमार हो जाता है तो किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की। पाबूजी, पाबूजी याद रखना आप, ठीक है। पाबूजी ऊँटों के देवता पाबूजी। रायका या रेबारी पालती है, 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। मध्यकाल को रूट बोलते हैं। 75 से 150 ग्राम उसके भार के अनुसार उसको नमक खिलाना चाहिए। और जो नर ऊँट है वो प्रजनन योग्य 5 से 6 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि मादा ऊँट 3 से 4 वर्ष की उम्र में हो जाती है, ठीक है। ऊँट विकास बोर्ड जोधपुर में है, और NRC ऑफ कैमल जो है जोड़बीड़ बीकानेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, भारत में 2 थुई वाले जो ऊँट है ना, 2 थुई वाले कैमलिस डोरमेंट जो मैंने बताया था, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कैमलिस बैक्टीरियंस। कहाँ पे पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। 2 थुई या 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, भारत के अंदर। ये चीज़ याद रखना आप। ऊँट के पेट में 3 भाग पाए जाते हैं, ऊँट के पेट में 3 भाग पाए जाते हैं। ओमेजज भाग की कमी पाई जाती है। एक खास चीज़ बताऊँ, एकमात्र ऊँट ही ऐसा पशु है जो अपने नवजात शिशु को चाटता नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर कि डिलीवरी जो प्रसव की जो क्रिया होती है, गाय भैंस बकरी में देखना आप, भेड़ में भी, जैसे ही बच्चा दे देती है भेड़ वगैरह गाय, तो उसको चाटती है थोड़ी देर, पता है, चाटती है उसको, और फिर वो दूध वगैरह पिलाती है। ऊँट ऐसा है कि बच्चा देने के बाद जो ऊँटनी होती है ना, वो कभी भी अपने जो शिशु है ना उसको चाटती नहीं है। तो ये तो मैंने जो आपकी 12th की बुक में नहीं है, नॉर्मल चीज़ें आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसकी नस्लों के बारे में। कमेंट करके बताओगे जरूर क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरे तरीके से आप कहोगे ना वैसे पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई आपको ही रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रही तो क्या मतलब है मेरा यहाँ पे गला खराब करने से। तो आप मेरे को बता देना कि भाई समझ में नहीं आ रही है, या आ रही है तो सही है, नहीं क्या जो भी है आपको बता देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे इसकी मुख्य नस्लों के बारे में। बीकानेरी, बीकानेरी ऊँट का रंग ज़्यादा, ये जो मेनली बीकानेर की है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन स्पेस है बीकानेरी का, बीकानेरी, इसका जो ओरिजिन स्पेस है वो बीकानेरी, राजस्थान का बीकानेर एरिया से ही है। नेक्स्ट बीकानेरी की बात करते हैं। इस नस्ल के ऊँट बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। बीकानेर के जोड़बीड़ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान, इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, NRC वाला कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीकानेरी है ना, वो वहाँ से तैयार की गई थी 2 ऊँटों के बीच में जो संकरण करवा के, सिंधी और बलूची। ये 2 नस्लें बता रहा हूँ मैं, सिंधी और बलूची। सिंधी और बलूची के बीच में संकरण करवा के बीकानेरी तैयार की गई थी, कहाँ पे? जोड़बीड़ बीकानेर के द्वारा। अब बात करते हैं बीकानेरी नस्ल के बारे में। ऊँट का रंग ज्यादातर गहरा भूरा यानी काले रंग का होता है। ऊँट की ऊंचाई जमीन से थुई तक लगभग 10 से 12 फीट की होती है।
थुई या कुबड़ जो आप बोल सकते हो, जमीन से लेके कुबड़ तक कितनी होती है? 10 से 12 फीट लगभग। आपके छत की जो होती है एवरेज वो होती है 12, 12.5, 13, 11 तक भी रखते हैं, तो उतनी लगभग इसकी बता रखा है ये। नेक्स्ट, शरीर गठीला एवं मजबूत होता है, आंखें गोल व बड़ी होती है, खोपड़ी गोलाकार एवं उठी हुई होती है। जो इसकी खोपड़ी होती है वो गोलाकार और उठी हुई होती है, मुख्य विशेषताओं में आती है। खोपड़ी जो है गोलाकार और उठी हुई होती है, आंखें मोटी और जो इसकी आंखें हैं मोटी और गोल होती है, जो इसकी आईज हैं अच्छी वाली होती है, सुरमा लगा सकते हो उनमें आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, कहाँ गई बीकानेरी। आंखें गोल व बड़ी होती है, खोपड़ी गोलाकार उठी होती है, जहाँ खोपड़ी के आगे की ओर खत्म होती है वहाँ एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऊंट में से क्वेश्चन आता है बीकानेर में से यही चीज पूछेगा कि कौन सी नस्ल है ऊंट की जिसकी खोपड़ी गोलाकार उठी हुई होती है और जहाँ पे खोपड़ी खत्म होती है वहाँ पे एक गोलाकार खड्डा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉप या स्टॉप। ये बीकानेरी की मुख्य विशेषता हो गई, ठीक है। जहाँ खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं, जो इस नस्ल की खास पहचान है। ऊँट की आंखें, कानों व गले पर लंबे लंबे काले बाल पाए जाते हैं, सिर मंझले दर्जे का व भारी होता है, आंखें चमकदार एवं बाहर निकली हुई होती है। इसकी आंखें चमकदार और बाहर निकली होती है, जो इसका वो है मंझले आकार का होता है शरीर। नेक्स्ट देखते हैं, बुक और फट गई अपनी। जहाँ से नाक की हड्डी ऊपर उठी दिखाई देती है, इससे यह नस्ल सुंदर लगती है। वर्तमान में जो नस्ल बीकानेरी ऊँट की है वह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखना, विश्व की सबसे सुंदर जो ब्यूटीफुल जो ऊँट है वो कौन से हैं? सबसे अच्छे वाले ऊँट है बीकानेरी। मुख्यतः बीकानेर के हैं, सिंधी बलूची जो आपके जोड़बीड़ बीकानेर है वहां से तैयार है, दोनों में संकरण करवा के। मुख्य विशेषता मोटी आंखें, गोलाकार खोपड़ी और उठी हुई होती है। जहाँ पे खोपड़ी आगे की तरफ खत्म होती है वहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है जिसको स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। सबसे सुंदर नस्ल है। ये हो गई बीकानेरी की मेन चीजें। और बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कान छोटे छोटे और ऊपर से गोलाई लिए होते हैं, गर्दन मंछली आकार की होती है, थुई बड़ी है पीठ के बीच में होती है, अगले पैर लंबे सीधे और मजबूत हड्डियों वाले होते हैं, पिछले पैर अगले पैरों की अपेक्षा कमजोर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। या फोटो में देख सकते हो बीकानेरी की, अगले पैर बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, पीछे वाले थोड़े मुड़े हुए और कमजोर दिख रहे हैं। कुबड़ दिख ही रहा है, ठीक है। ये खोपड़ी के पीछे स्टॉप पाया जाता है, सारी चीजें। थन बड़े बड़े एवं चूचक के 2 छेद होते हैं, दूध की वाहिनियां बड़ी व उन्नत होती है। इसकी जो उपयोगिता है वो क्या, इस नस्ल के ऊँट सभी कामों के लिए ज़्यादातर बोझा ढोने और कृषि काम में लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर बोझा ढोने और कृषि के काम में किनको लिया जाता है? जो सबसे अच्छे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बीकानेर वाले, ठीक है, बीकानेर वाले। नेक्स्ट है, अरे यार किताब फट गई है, कोई ना, गलत हो गया, किताब फट गई। सेकंड जो है मेवाड़ी, बीकानेरी के बाद में कौन सी है? मेवाड़ी की बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ी उत्पत्ति स्थान वितरण, तो उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। पुराने जमाने में सामान लाने जाने व यात्रा पंजाब तो वो मेवाड़ी से किया जाता था, तो मेवाड़ी का ओरिजिन उदयपुर के लगभग माना गया है। पैर छोटे और तलवे कठोर होते हैं, हड्डियां मोटी और मजबूत होती है, मुंह के नीचे का होंठ गिरा हुआ होता है, जो इसकी खास पहचान है। मुंह के जो नीचे वाला होंठ है ना वो लटका हुआ है या ऐसा मोटा होता है, वो किसकी पहचान है? मेवाड़ी उदयपुर वाले की। किसकी? मेवाड़ी, नीचे का होंठ और सिर के पीछे गड्ढा बीकानेरी की है, ठीक है, याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट चीज है, कहाँ गया, यह नस्ल राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इस नस्ल के ऊँट की लंबाई मध्यम आकार की, रंग हल्का भूरा होता है, आंखें छोटी एवं सुस्त होती है, इसके पैर एवं तलवे कठोर होते हैं, शरीर पर बाल घने सख्त एवं मोटे होते हैं। मेवाड़ी ऊँट की औसत गति 3 से 5 मील प्रति घंटा तक ये एवरेज स्पीड होती है इसकी। अब ये मेवाड़ी ऊँट की विशेषता हो गई। ऊँट की फोटो आप देख सकते हो, ये जो दे रखी है ये मेवाड़ी की है, ठीक है। अब आता है अपना जैसलमेरी, 3 है, जैसलमेरी की बता देता हूँ मैं आपको। बीकानेरी की मुख्य विशेषता मैंने बता दी, जहाँ से आगे से खोपड़ी खत्म होती है, गड्ढा। मेवाड़ी की मैंने बता दी, नीचे वाला होठ। अब बात आ रही है जैसलमेरी की। तो जैसलमेरी के बारे में देखते हैं। जैसलमेर के जिले के थार के रेगिस्तान में थार पार कर कैंट से उत्पन्न हुए हैं, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक पाए जाते हैं।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक, जैसलमेर जो अपना है वहाँ से लेके। विशेषताएं, इस नस्ल के ऊँट का रंग हल्के भूरा रंग का होता है, ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, ऊँट का शरीर छोटा एवं पतला होता है, आंखें चमकदार एवं सिर के अनुपात में बड़ी होती है। सिर के अनुपात में इसकी आंखें बड़ी होती है, इसके सिर के अनुपात में आंखें बड़ी पाई जाती है। ऊँटों का कपाल उठा हुआ नहीं होता है एवं स्टाप भी नहीं होता है, जो कि मुख्य विशेषता बीकानेरी की था, वो इसमें नहीं पाया जाता है जैसलमेरी के अंदर। पैर पतले एवं हड्डियां छोटी छोटी होती है, पैरों के तलवे भी छोटे एवं हल्के होते हैं, जो तेज चलने में सहायक है। इस नस्ल के ऊँट सवारी के लिए उपयुक्त है। प्रशिक्षित ऊँटों को एक ठंडी रात में 100 से 140 किमी तक सफर कर लेते हैं। और इसमें मेन जो पर्सन है कि जो सेना के द्वारा बीएसएफ और जो आर्मी है अपने उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं, तो वो जैसलमेरी ऊँटों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ठंडी रात में 100 से 150 किलोमीटर चले जाता है एक रात में, 12 घंटे में लगभग 100 से 150 किलोमीटर अंधेरे अंधेरे में निकाल देता है। तो ये ऊँट की लगभग अपनी जो नस्लों के बारे में जानकारी थी वो हो गई है। अब है ऊँट का प्रबंधन। स्वभाव में ऊँट एक धैर्यवान सहनशील प्राणी माना जाता है। अन्य पालतू पशु की अपेक्षा इसे साधना सिखाना कठिन है। प्रजनन काल में नर ऊँट उत्तेजित या उत्पत्ति प्रवृत्ति का हो जाता है। ऊँट झुंड में रहना पसंद करता है। इसे अपना मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। कई वर्षों के अंतराल भी अपने माँ तक अपना आराम से पहुँच जाता है। ऊँट को क्या है ना, रास्ता बहुत जल्दी याद रहता है। सिटी में भी आप कोई सी भी कॉलोनी में घुमा दोगे तो आपकी तरह नहीं कि भूल जाएगा, 6 महीने बाद में भी लेके जाओगे तो उस घर तक भी पहुँच जाएगा। चाहे कितनी घनी बसी हुई कॉलोनी है, सारा ये निकल जाएगा। सारा आपके टॉप फाटक, गोपालपुरा, झोटवाड़ा सारे घूम लेगा ये। एक बार रास्ता बता दो बस ऊँट को, ठीक है। और ये झुंड में रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद नहीं करता है। ये जॉइंट फैमिली में रहा है शुरू से ऊँट, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं दे रखा, इसको जो रेगिस्तान का जहाज वगैरह कहते हैं, और मैंने लगभग बता दिया है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, 1 मिनट, अब जो रह गए हैं ना इसके महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह, वो एक बार आप देखना। जो बुक के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, त्रिवर्षा रोग ट्रिपनोसोमा इवेंशियाई नामक परजीवी कीटाणु द्वारा होता है, भैंसों में सबसे अधिक वसा, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये सारी चीज़ों के हैं। ये मैं आपको 16, अब अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो एनिमल डिजीज, पशु जो रोग है उसमें करेंगे। बाकी ऊँट का मैंने सारा कुछ बता दिया है। नॉर्मली जो चीज़ें रही है एक बार आप देख सकते हैं कि इसकी ऊँट की सामान्य बीमारियां कौन सी है। दस्त लगना, आफरा, पैरों की खुजली, परजीवी प्रकोप, सर्रा मुख्य रोग है। गलघोटू, निमोनिया, माता, ये हो जाते हैं। हाँ, और ऊँट की आयु मैंने बताई दी है। ऊँट नर ऊँट की भांति सांडनी सर्दियों में ही गर्म तथा गर्भधारण करने की क्षमता रखती है। और जब ऊँट जो है ना, जब रूट काल में होता है ना, रूट काल में, तो ये बहुत उपद्रव प्रकृति का हो जाता है, मतलब भड़काऊ हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये ऊँट की हो गई तीनों नस्लें जानकारी जो मैंने आपको पहले बता दी थी, जो आपकी बुक के लास्ट में लिखी हुई है। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके मेरे को बताओगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लासें हो रही है वो ज़रूर देखना आप। और चैनल के पेज को सब्सक्राइब, क्लास को शेयर तो करना ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। राजेश भाई, राहुल वगैरह सब, बाकी सभी को धन्यवाद। मेरे को बताओगे जरूर क्लास कैसी क्या लगे, ठीक है। थैंक यू।